हमें अपने आप को पहले देखना है, हम दूसरों को देखते हैं। हम जब जीते हैं तब हमें ये देखना है मैं क्या कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ये जब आएगा, इस बात पे मैं उखड़ जाता हूँ, क्वाइट नॉर्मल है। हम गुरुदेव नहीं कि अभी हो जाएगा, इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और इसको ही साधना कहते हैं। इसको ही इंफॉर्मेशन पुट इनटू द प्रैक्टिस नॉलेज ये बोलते हैं। ये सारा अभी इंफॉर्मेशन है, ये जो अष्टावक्र बोल रहे सुनो। अच्छा सुनने से, ये श्रावण का महीना है, श्रवण का महीना, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। तो सुनने से ही चित्त में और बुद्धि में शुद्धि आनी शुरू होगी। तो ये सुनो, ये सुनोगे तब तो उसके जैसा करना है, कहीं ना कहीं विचार में अंतरंग में जागृत तो आएगी। इसलिए हमारे बड़े पुरखे बोलते थे, भागवत की कथा रखते थे, रामायण की कथा रखते थे, महाभारत की कथा रखते थे। कोई गुजर जाता है तो गरुड़ पुराण कथा रखते, क्यों? भगवत गीता पाठ सुनो, सुनने से तुम समझ जाओगे। इसलिए कोई मरता है तो राम नाम सत्य कहते, मरने वाले के लिए नहीं होता है, वो जो लेके जाने रहते चार और उसके पीछे जो चलते उनके लिए होते राम नाम सत्य। तुम्हारा भी यही होने वाला है, समझते हो। और देखो, मैं मुक्त हूं जब हम कहते ना, तब हम मर ही जाते, क्योंकि हमारे जीवन में हम क्या करते रहते हैं, अरे मेरा इसने अपमान किया, मेरे मन के जैसा ये हुआ नहीं, इतना मुझे मिला नहीं, मुझे इतना मिलना चाहिए था। ये छोड़ के बैठो ना, एक बार छोड़ के बैठो। अभी मैंने पूछा क्या चाहिए, तो दो तीन लोगों ने उत्तर दिए मुझे ये चाहिए। फिर भी अभी भी चाहिए ही। जिसको अभी भी चाहिए ना, वो कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। फिर वो चाहिए के पीछे उसकी बुद्धि काम करेगी, उसका शरीर काम करेगा, उसका मन जाएगा, उसका अहंकार दौड़ेगा। बराबर है कि नहीं? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो मुक्त है भाई, जिसको कुछ चाहिए वो कभी मुक्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कुछ चाहिए में सात्विक ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की सेवा चाहिए, गुरु का सत्संग चाहिए। मेरे जीवन में मुझे गुरु के जैसा बनना ही ये चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं दूसरों को तकलीफ दूंगा कि अभी सब छोड़ के पति से मेरे को इतने पैसे चाहिए, नहीं दे तो घर में पूरा उधम टैंट्रम्स, या पति है मैं छोड़ के चला जाता हूं, अभी ये नहीं चलेगा। दिस इज इमेच्योर एंड फुलिशनेस। ये पूरा अपना जिम्मेदारी संभालेंगे। देखो गुरुदेव आश्रम इतना खड़ा किया है, बैंगलोर आश्रम का, उसको पूरा चलाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। पूरे आश्रम जो दुनिया भर में, उसकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। पूरे लोग जो जोड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी, हर एक मेल को जवाब जाता है, भले रिटर्न में ना आए, बट वो सटल लेवल पे जैसा जवाब देना है वो काम हो जाता है, सब हो जाता है कि नहीं? तो क्या हम हमारे पारिवारिक, वैयक्तिक, हमारा इमोशनल, फिजिकल और मेंटल रिप्लाईज की जिम्मेदारी हम लेते हैं क्या? पहले तो हेल्थ की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या हम अपने, मेंटल एंड फिजिकल? अगर हम हेल्दी और शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम अपने आप को, परिवार को रख पाएंगे, अपने समाज को रख पाएंगे। हम ही हिले हुए हैं तो दूसरों को क्या? गुरुदेव बोलते ना, वो डूब रहा था, उसको बचाने गए, यही डूब गया। पहले अपने आप को इतना पक्का बनाओ कि वो डूबने वाला है, उसको आप ले सको बाहर। तो इसलिए सबसे बड़ा आधार है गुरु, और गुरु ने कहा हुआ ज्ञान। तो ये आप विप्रा दीदी के द्वारा सुन ही रहे हो, लेकिन ये सुनकर छोड़ नहीं देना। इसको जब आप प्रैक्टिस में लाओगे, आचरण में, तब आप मुक्त हो। हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गुरुदेव हमें बता रहे हैं, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम मुक्त हो। तो ये हम अभी तक पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं साध्वी नित्य बोधा जी। साध्वी जी सीनियर फैकल्टी हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, बहुत सालों से गुरुदेव के सानिध्य में है। वैदिक धर्म संस्थान में चैंटिंग कोर्सेज लेती हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और भी बहुत सारे चैंटिंग कोर्सेज हैं, मंत्रों का सही उच्चारण, उसका उसका मीनिंग के साथ। तो साध्वी जी वो सिखाती हैं, हैप्पीनेस कोर्स, सहज समाधि कोर्स। और साध्वी जी के जितने भी सेशन अगर हमने पहले अटेंड किए हैं, यूट्यूब पे है, तो इट्स लाइक फुल ऑफ एनर्जी। आप कितने डाउट्स लेके हम बैठते हैं, वो सारे डाउट्स को वो टर्न कर देती हैं। इतना सुंदर उनके सेशन होते हैं। तो मैं बिना समय लिए साध्वी जी
पूरे ज्ञान की पल टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव, ओवर टू यू। जी साध्वी जी। जय गुरुदेव सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो मैं बस ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे सभी टीचर्स हैं या वॉलंटियर्स भी हैं? वॉलेंटियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, वॉलेंटियर्स भी बहुत हैं। ओके, ठीक है। सभी ने मतलब होपफुली सभी ने हैप्पीनेस कोर्स किया है क्या? ऐसे कोई है जिन्होंने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया है? एक बार पूछ लेते हैं। ऐसे कोई है कि जिन्होंने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया है? देख लीजिए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वैसे साध्वी जी अभी तक जो भी जुड़ते हैं सब ऐसे ही हैं जिन्होंने कोर्स किया है, इनफैक्ट आगे एडवांस कोर्सेज तक किए हैं। जी हाँ, वेरी गुड। हु एम आई, ये सभी तो क्लियर हो गए ना? अभी अभी ये प्रश्न, हु एम आई। जब तक हम बोलते हैं ना सिर्फ, तब तक ज्ञान इंफॉर्मेशन के लेवल पे रहता है। जब हम इसे अपने आचरण में लाते हैं तो ये ज्ञान बनता है। इंफॉर्मेशन पुट इनटू प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। और देखिए, जब आप दे रहे लेकिन आपको पता है कि कोई व्यक्ति जब आपसे बुरा व्यवहार करता है तब आप उसको उतनी ही स्थिरता से, शांति से उत्तर दे पाओ। तो हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, हमारे रिप्लाई कैसे होते हैं, इस पे ये सब निर्भर होता है। गुरुदेव को भी हमने देखा है रिप्लाई देते हुए, है ना? रिएक्ट कभी होते नहीं गुरुदेव, क्योंकि तो ये जब हम ये सारा बोल रहे हैं, सबको पता है हम अंदर क्या है। ठीक है ना? यहाँ पे सबके सामने हम भले ही कुछ बोले, लेकिन एकदम ट्रू चाहिए मुझे आंसर, मैं कौन हूँ। ठीक है, बातों से नहीं कुछ भी होता। जी जी दीदी, मुझे आज की तारीख में लगता है प्रैक्टिकली अगर देखूं तो मैं भावना हूँ, मैं संवेदना हूँ, और कभी बहुत बार कुतर्क भी आते हैं मन के अंदर, तर्क कुतर्क ये चलते रहते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट मुझे ये लगता है स्पिरिचुअली मैं क्या हूँ वो शायद मुझे अभी खोजना है, मुझे नहीं पता है मैं क्या हूँ, वो मेरे भी फीलिंग में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और कौन जवाब देंगे? जिसने पहले जवाब दिया, कोई नए चेहरे नए जवाब देंगे? जय मैं कौन? गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव दीदी। वैसे अकेले में होती हूँ ना, मैं तब सोचती हूँ मैं आत्मा हूँ, कई जन्मों से यहाँ किसी रूप में आ रही हूँ, जा रही हूँ। जब किसी के साथ व्यवहार होता है ना तो अपने भौतिक रूप में आ जाती हूँ। एग्जैक्ट जैसे कोई व्यवहार करता है गलत तो गुस्सा आ जाता है, तब अपना ये भौतिक रूप में ही आ जाती हूँ। किसी की बेटी देखिए, लगा लो, भाभी लगा लो, ननंद, जो भी रिश्ता है उसमें थोड़ा सा फिर भी बाद में समझा भी लेती हूँ अपने आप को, मौके पे नहीं समझा नहीं पाती। देखिए, बाद में समझा लेती हूँ। ये देखो, मैंने गूगली डाला कि स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बताओ, खट से घूम रहे कि नहीं? यहाँ पकड़े गया। हम अंदर बाहर एक ही हैं। ये जो हमारे व्यवहार में भेद है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रहेगा। क्योंकि हम नौकर को अपने सांस के जैसा नहीं दे सकते ट्रीटमेंट। क्लियर है ये? क्लियर है? हाँ, लेकिन हम जब व्यवहार में विचरण कर रहे हैं तब भी हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या हूं। लेकिन जब हम व्यवहार में विचरण करते हैं तब हम, जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, मैं कुछ नाम लूंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? भावना जी है, विप्रा जी है, मैं हूँ नित्य बोधा, या ममता जी है, मीना जी है ना? तो हम व्यवहार में जब जाते हैं, प्रदीप जी हैं, तो हम सिर्फ ये देखते कि ये नाम, ये मेरा अस्तित्व है, बराबर है? ये नाम मुझे जिसने दिया, वो माँ बाप, वो फैमिली, ये मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, और मेरे ऑफिस में जो है, ऑफिस के काम से जिससे संबंध आता है वो, बस उतना ही मेरा एक दायरा है, बराबर है?
और इस दायरे में कोई मेरे फॉर है और कोई मेरे अगेंस्ट है, बराबर। कोई मेरे साथ है, कोई मेरे विरुद्ध है, बराबर है। और ये होने के बावजूद मेरे अपने मन में और बुद्धि में कुछ क्रेविंग्स है, कुछ एवर्शन है, बराबर है। और उसके ऊपर मेरा मन भी है, मेरा अहंकार भी है, मेरा चित्त भी है। तो मेरे चित्त में क्या है? पिछले कई जन्मों के संस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये मैं बताना चाहूंगी कि इतना ये जो हमने मंथन किया, चर्निंग किया, किस लिए किया? क्योंकि अष्टावक्र जी ने ये हमारा जो आज का विषय है, मैं मुक्त हूं, तो इसमें पहले मैं आता है। तो ये मैं का अभ्यास करना बहुत आवश्यक। तो ये मैं का अभ्यास करने के लिए ये सारा चर्निंग हो, क्लियर है? ये मैं का अभ्यास आपका और मेरा, जब हमने पहला हैप्पीनेस कोर्स, यहाँ पे बहुत ज्येष्ठ लोग भी है, जब तब बेसिक कोर्स था, 6 दिन का था, तब से शुरू हो गया। मतलब हम बहुत कृतज्ञ हैं गुरुदेव के कि दुनिया का सर्वोच्च नॉलेज उन्होंने हमें बेसिक कोर्स में ही दे दिया, बट हमने उसको बहुत हल्के में लिया, या उसका कभी बाद में विचार किया ही नहीं, या हमने क्रिया भी ढंग से रेगुलर की नहीं, हमने कोर्सेज भी किए नहीं। यहाँ कितने लोग 2-2, 4-4 साल हो गए, एडवांस कोर्स बाकी है, आगे बढ़े ही नहीं। बेसिक कोर्स करके बैठ गए, एडवांस कर लिया बैठ गए, VTP करने का सोचा ही नहीं। देखो भाई, अष्टावक्र सुनने यहाँ बैठे हो तो अष्टावक्र अष्टावक्र जी ने किसको बताया? ये विप्रा जी, आप नहीं बोलना, दूसरों को। राजा जनक। राजा जनक को। जनक क्या थे? राजा राजा थे, ठीक है, जनक राजा थे। बट जनक राजा ने क्या किया? पहले दिन की कथा याद है किसी को? अष्टावक्र दरबार में आए, तब सब जो सभा में लोग थे उन पे हंसे कि 8 जगह पे मुड़ा हुआ ये कुरूप, और अष्ट जगह पे जिसका शरीर टेढ़ा हुआ है, जो शरीर में इम्परफेक्ट है वो ज्ञान में कैसे परफेक्ट हो सकता है, उसकी हंसी उड़ाई। और फिर जब अष्टावक्र जी संवाद करने खड़े हुए, तब राजा जनक को समझे तो ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी है, वो अपने राज सिंहासन से उतर के आए, अष्टावक्र जी को सिंहासन पे बिठाया। तो क्या आप में ये भावना है, क्या मेरे गुरु को मैं वो श्रेष्ठ स्थान दे रहा हूं, वो जो बोलेंगे मैं करूंगा? तब आपको अष्टावक्र समझ में आएंगे। ये सुनना नहीं है सिर्फ अष्टावक्र, इससे क्या सीखना है? बिटवीन द लाइन्स, इससे आप आगे बढ़ोगे। सच में ये मुक्त करने वाला ग्रंथ है, इसीलिए ये मुक्त करने वाला ग्रंथ है। कब? जब आप इसको आचरण में लाएंगे। तो आज इस क्षण क्या आप ये स्थान गुरु को देते हैं कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मैं गुरु को देता हूं, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। फिर अष्टावक्र शुरू होते हैं ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि ज्ञान पाने के लिए मुझे क्या करना है। फिर उसके सीरीज में आगे आता है, अष्टावक्र राजा जनक जी को समझा रहे। राजा जनक ऐसे वैसे नहीं थे, ऑलरेडी वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बस उनको वो अनुभव देना बाकी था, इसलिए अष्टावक्र उनके जीवन में आए। तो आपके जीवन में गुरुदेव आ गए हैं, लेकिन क्या ये सारे प्रश्न आपको बताए? क्या उसका अभी कभी आप विचार करते हैं कोर्स के बाद में? हम नहीं करते हैं, इसलिए हम बार बार फंस जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर गुरुदेव और अष्टावक्र दोनों एक ही है वैसे दायरे चेतना के स्तर पे, लेकिन ग्रंथ के इसमें मैं बोल रही हूँ परिप्रेक्षा में, इसलिए मैं अष्टावक्र जी और गुरुदेव ऐसे कहूंगी। तो दोनों कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जब हम लेते हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस पे आया हूँ, ये प्रश्न जब हम लेते हैं, तो हमारे मन में एक लिमिटेड सोच आती है कि मैं भावना हूँ, मैं विप्रा हूँ, मैं नित्य बोधा हूँ, मैं कुशल हूँ, कौशल हूँ, मैं भारती हूँ, मैं प्रदीप हूँ, है ना, बराबर है। और ये नाम से जुड़े हुए सारे जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, वो फिर मेरे मन के जो क्रेविंग एंड आवर्षण है, मेरे बुद्धि के जो भेद है, मेरे बुद्धि का जो तत्व है, ये सब बीच में आ जाता है। फिर मेरा अहंकार बैठा है सबसे ऊपर। इसलिए संतों ने कहा है कि सबसे पार करने को कठिन क्या है? अहंकार। क्लियर है? तो हमारे गुरुदेव को देखना है हमें। इस सब का उत्तर क्या है? मेरे गुरुदेव। गुरुदेव आप देखो, आज अमेरिका में है तो कल चाइना में है, तो कल जापान में है, तो परसों किधर अफ्रीका में है, तो किधर ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सभी जगह उनका व्यवहार एक ही है, सेम है।
वो संपूर्ण आनंद में रहते हैं, संपूर्ण सचकता में रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और ज्ञान में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, आप सभी को आनंद बांटते हैं। क्या हम एटलीस्ट अपने आप को आनंद दे पा रहे हैं? क्या हम एटलीस्ट, मुझे सच्चा जवाब चाहिए, ये सब रकोसला आंसर नहीं चाहिए, इधर सच्चा बोलो। तो मुक्त होने का अष्टावक्र का पहला है सच्चा, सच्चा स्वीकार करो। हम क्या अपने आप को आनंद में? दीदी उसी की कोशिश में ही ये जो हाँ। पूरा प्रयास जो चल रहा है ना, उसी की कोशिश में है। अच्छा, ये कौन बोला? ये कौशल। हाँ देखो, मुझे कोशिश वगैरह जवाब नहीं चाहिए, मुझे हाँ या ना ये जवाब चाहिए। नहीं जैसे दीदी। हम सब नहीं, समझ में आया? हाँ, तो इसके लिए हमें ये ऊपरी जवाब मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। जैसे हम सत्संग में होते हैं, जैसे जैसे ध्यान ये में सब होते हैं, हम तब जवाब होते हैं। देते हैं ना, इसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए हाँ या ना दो शब्दों में उच्चार दो। इस सत्संग में होते हैं सेवा, वो जवाब नहीं चाहिए, हाँ या ना वो जवाब चाहिए। तो नहीं समझ में आया? तो इससे क्यों हम अपने आप को भी आनंद में नहीं रख पाते, इसलिए हमें क्या मार्ग दिया है हमारे गुरु ने? साधना दिया है पहला मार्ग, फिर सत्संग दिया है दूसरा मार्ग, फिर तीसरा सेवा दिया है। ये करते करते भी गुरुदेव के नॉलेज हमें समझ में नहीं आता है, हम फिर भी दुखी हो जाते हैं। तो चौथा मार्ग दिया है समर्पण। वो भी न, कैसा करना है? जाओ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ो, ये नहीं, विथ स्माइल समझ, भले रोते हुए हो बट विथ स्माइल। समझ में आया? इसलिए गुरुदेव ने 5 नॉलेज पॉइंट दिए। कौन सा? एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। सब बोलो मेरे साथ में, बोल रही हूँ, अपने आप को ब्यूटी रखो। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। Don't see intention behind other people's mistake. Don't become a football of other people's opinion. और 5वां क्या? बोलो। Opposite values are complementary. Opposite values are complementary to each other. अब ये जो अपोजिट वैल्यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑन प्रेजेंट मोमेंट जो है, और दूसरों के मतों का शिकार बनना जो है, और चौथा कौन सा रह गया? 5वां अभी चेक करती रहूंगी, आप यहाँ पे हो क्या नहीं? किसी को फुटबॉल नहीं बनना। ये आपकी बुद्धि, शरीर, मन, अहंकार और चित्त से रिलेटेड है, ऐसा लग रहा है। ये सब आपका अस्तित्व का भाग है, आप ये है, और इससे आपको ऊपर उठना है 7वें स्तर तक। ये जवाब आपको गुरुदेव ने दे दिया है पहले ही दिन, जब पंचकोशा मेडिटेशन होता है एंड में, पहले हैप्पीनेस कोर्स के पहले दिन का अंत पंचकोशा मेडिटेशन से होता है। गुरुदेव उसमें जवाब दे देते हैं, आप कौन हो? मैं आत्मा हूं जो निर्लिप्त है, मुक्त है। समझ में आया? तो आपको काम करना है 6 स्तरों पे। हमें, मैं आपको नहीं कह रही, हमें कह रही, मुझे भी कर, है? मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी कुछ ये नहीं, आपके साथ ही मैं भी एक साधक। तो क्लियर हो रहा है मैं कौन हूं? अभी समझ लीजिए, ये 5 नॉलेज पॉइंट है ना, ये दिन भर अपने आप को, दिन में एटलीस्ट 3 बार तो अपने आप को शांत बैठ के बताने ही है कि भाई ये ऐसा ऐसा है। फिर धीरे धीरे अनुभव आने लगेगा क्या? और ये प्रश्न, मैं कौन हूं? हु एम? संयम में भी अभी गुरुदेव ने कहा कि अपने आप को अगर ये पूछते रहोगे ना, मैं कौन हूं, तो अपने आप बहुत सारी बातें शांत होने लगी, बुद्धि के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे, चित्त के स्तर पे। क्योंकि अनुभव तो आपको गुरुदेव ने पहले कोर्स में दे दिया है। जब आपने पहले सुदर्शन क्रिया की तो कितने लोगों को ब्लिस लगा, कितने लोगों को एकदम आनंद लगा। तो आपको अनुभव मिल गया है, लेकिन उस अनुभव के ऊपर विश्वास अभी तक नहीं आया। विश्वास आ जाता तो फिर हम ये इतना सारा जो जवाब आ रहे हैं ना, ये आते ही नहीं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो बोलता नहीं है ना, वो बताता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए गुरुदेव बोलते कम है और करते ज्यादा है। क्या करते हैं? सेवा। क्लियर है ये बात?
इसलिए बोलो कम और सेवा करो, क्योंकि बोलने में सबसे ज्यादा शक्ति व्यर्थ होती है, वेस्ट होती है। तो हमें अपनी शक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने कुटुंब के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए करनी है। she'll rejoin ना, थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो rejoin करें। ये 5 नॉलेज पॉइंट, आप कौन हो, ये 3-4 क्वेश्चंस आपको दिए, ये क्यों दिए कि अभी आप ही देख पाओ कि आप कहाँ कहाँ अटके हो। थोड़ी देर ना मेरे सामने का फ्रीज हो गया, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी देर ऑफ कर। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है और ये जो मैं मुक्त हूं, इसका कितना गहरा संबंध है, ये सबको क्लिक हुआ आज? जी साध्वी जी। हाँ, तो ये समझिए कि इसके आगे जीवन में जो भी कठिन समस्या आएंगी उसको हम एज अ चैलेंज लेंगे, क्योंकि अगर हम उसको एक प्रश्न की तरह लेंगे तो हम मुक्त नहीं है। ठीक है, तो मैं मुक्त हूं, समझ में आया? जब हम मुक्त होते हैं तो हमें समस्या नहीं लगती, हमें वो चैलेंज लगता है, हमें वो एक आह्वान लगता है। क्लियर है ये बात? जी। तो मैं मुक्त हूं, इसका आधार क्या है कि ये जो मेरी लिमिटेड मैंने एक मेरी पहचान बनाई है, मैं सोचता हूं मेरा जीवन कुछ 70 साल का है, 40 साल का है, अभी तक हम जितने जिए 50 साल का है, इतना ही हम देखते हैं। लेकिन जब हम इस जीवन को पूर्ण विशाल दृष्टि से, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, मेरी दृष्टि से देखो तुम, तो गुरु की दृष्टि से मतलब क्या? गुरु का अर्थ ही विशाल है, जो सबसे महान है उसे गुरु कहते। तो गुरु की दृष्टि से देखना मतलब अपने मन और बुद्धि की विशालता से जब हम ये देखते हैं कि अरे मैं तो हूं ही यहाँ पे, मैं तो कहीं गया ही नहीं और मैं ही सारी सृष्टि हूं, तो वहां पे ना तो हम बंधन में कहीं आने का प्रश्न ही नहीं है, हम मुक्त ही है। हाँ, तो दुख कब होता है? जब हम अपने आप को एक छोटी सी बूंद मान लेते हैं, लेकिन हम तो पूरा समुद्र है ना, बराबर है ना? वो एक बूंद को जब आप तवे पे डालोगे वो तुरंत नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो जब वो बूंद ये समझ लेगी कि मैं तो पूरा समुद्र हूँ, तब उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही एक्चुअल होता है हमारे लिमिटेड जो आइडेंटिटी हम बताने जाते हैं कि मैं भारती हूँ, मैं अभिलाषा हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कल्पना हूँ, मैं ममता हूँ, मैं नित्यबोधा हूँ। हम ये है ही नहीं, तो जो दिखता है वो है ही नहीं, ये जब हम मान लेते हैं तो हम मुक्त हैं। और ये जो हम अपने दिमाग में डाल के रखते हैं कि मैं ये नाम हूं, मैं ये डेजिग्नेशन हूं, मैं ये रिश्ते हूं, और वही हम जीते हैं, वो जीना है, लेकिन वो सिर्फ वो हम हैं ये नहीं है। समझ में आया? इसके परे हमारा जो अस्तित्व है, जिसका अनुभव हमें गुरुदेव बार बार देते हैं, भले वो सत्संग में लिए जाने वाला एक आधा मेडिटेशन हो, गुरुदेव लाइव मेडिटेशन ले रहे हैं, लाइव टॉक दे रहे हैं, कोई नॉलेज सेशन दे रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए एक उनका कि भाई रिवीजन होता है कि भाई जागो, देखो तुम कौन हो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम अनुभव नहीं कर चुके, हम इतने भाग्यवान है कि गुरुदेव हमारे जीवन में हम इसका अनुभव कर चुके हैं कि हम मुक्त हो। जैसे हम एडवांस कोर्स करके उठते हैं, हैप्पीनेस कोर्स या कौन सा भी कोर्स करके उठते, अरे मुझे इतनी एनर्जी लगी, मैं तो इतना आनंद में हूँ, पूरे भाव में आते हैं, है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि उसका अनुभव हम करते उस अवस्था का, हमारे चेतना का विस्तार कितना है इसका हमें एक छोटा सा अनुभव, एक झलक मिल जाती है। लेकिन वो अनुभव हम जी पा रहे हैं क्या? तो फिर से हम बद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं, इनके कारण हम बद्ध होते हैं। हमारी इच्छाओं में हमारा क्रेविंग और एवर्शन आता है, मतलब ये चाहिए वो नहीं चाहिए,
क्रेविंग मतलब यही चाहिए और एवर्सन मतलब वो नहीं चाहिए, और इसलिए हम बद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जो भी बोले कि भाई मैं जीवात्मा हूं, ये हूं वो हूं, क्या उनके क्रेविंग अवर्सन खत्म हो गए क्या? तो इसलिए आगे ऐसे उत्तर किसी को देना नहीं। ठीक है ना, आप एक साधक हो ना, तो पहले हमें ये संसार जो अभी हम कर रहे हैं, गृहस्थ है, तो पहले उसके कर्तव्य निभाने बहुत आवश्यक है। हमारे मराठी में एक समर्थ रामदास करके वो बोलते हैं, संसार करावा नेटका मग परमार्थ विवेका। सुनो ये गुरु की बात, अष्टावक्र सुनने ही है, बट ये सुनते सुनते क्या हम अपना संसार कर रहे हैं? हम कंप्लेंट कर रहे हैं? रोज जीवन में कुछ ना कुछ होगा। अभी ठीक हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है? अभी सबके दिख रहे, वीडियो फ्रीज हो गया था इसलिए मैंने मेरा वीडियो ऑफ। क्या मैं ये देख पा रहा हूं? मैं एक गुरु का शिष्य हूं, इतने महान गुरु का, जिन्होंने 180 कंट्रीज में भारत का ज्ञान, तत्वज्ञान, योगा, आयुर्वेद इतने मुस्कुराहट के साथ, सहजता के साथ फैलाया। गुरुदेव को 2009 से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन उनको प्राइज नहीं मिला। तो हमारे जैसे आपके जैसे कुछ नहीं मिला तो ऐसे रूठ के बैठ गए, काम छोड़ दिया, ऐसा किया? उनके लिए ये मायने नहीं रखता। ये प्राइज प्राइज मिलता है तो उस प्राइज की शोभा बढ़ती है, गुरुदेव की तो पहले से ही है वो तो भूषण है विश्व। ये उदाहरण दे रही हूं, उससे आप समझो। समझ में आ रहा है? तो क्या हम पहले अपने आप में आनंदित हैं, मुक्त हैं? ये देखो, तो मैं मुक्त हूं ना, तो ये कब अनुभव में आएगा? सबसे 3-4 बड़ी बातें हैं, एकदम बढ़िया, एकदम गुरुदेव ने मैं मुक्त हूं इसके 5 रास्ते हमें दे दिए, 5 नॉलेज पॉइंट। पहला, भाई देखो अभी प्रेजेंट में हो गया, या अभी भी वो ननन 4 साल पहले ये बोली थी, उसने 5 साल पहले ऐसा बोला था, शादी के समय में ऐसा किया था, उसमें अटके हो, हट गए। दूसरों के मतों का फुटबॉल हो रहे हो क्या? देखो, और डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड, दूसरों की गलतियां देख रहे हो क्या? अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री कर पा रहे हो क्या? 5वां क्या रह गया? एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्या? तो बस ये बात है, समझ में आया? सबसे बड़ी बात, ये 5 नॉलेज पॉइंट अगर रोज जीवन में उतारने हैं तो रोज साधना कर रहे हैं। साधना जब आप करते हो तो ये 5 नॉलेज पॉइंट, ये अष्टावक्र जो सुन रहे हो, अष्टावक्र के नियम पता है ना? रोज साधना करके, मेडिटेशन करके ही सुनना है, नहीं तो वो हेलुसिनेशन की तरफ लेके जाता है। क्योंकि अष्टावक्र जी डायरेक्ट बोलते हैं मैं मुक्त हूं, और हम भी बोलने लगते मैं जीवात्मा हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। लेकिन ऐसा आचरण है क्या हमारा? जिसको आश्रम में नॉलेज का डायरिया बोलते। अनुभव वीणा बोलू नये, ऐसे समर्थ रामदास कहते हैं, अनुभवा वीणा बोलू नये। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा झगड़े बोलने के कारण ही होते हैं। तो ये देखिए, मुक्त होना है तो पहले अपने वाणी पे नियंत्रण, अपनी बुद्धि का परीक्षण, अपने आचरण का निरीक्षण, ये करना पड़ेगा। और इसके लिए कौन आदर्श है? सबसे बड़ा आदर्श मेरे गुरुदेव। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या इस पल आपको सभी अपने लग रहे हैं क्या? देखो, दुष्टता करने वाले बहुत लोग हैं। कृष्ण के जीवन में कम थे क्या? राम जी के जीवन में कम थे क्या? उनकी खुद की माँ ने उन्हें इधर भेज दिया वन में। राम ने कभी भी कैकेयी को कुछ भी नहीं कहा है। लक्ष्मण जी एक बार क्रोधित हुए हैं और भरत ने त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया अपनी माता का। राम जी कभी कुछ नहीं बोले, सीता माँ भी कभी नहीं बोली। कृष्ण को खुद के मामा ने तकलीफ दी, कृष्ण ने गालियां नहीं दी। इसलिए हमारे इसमें 2 ये माने जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने उसे खत्म कर दिया। राम जी ने सबको अपना स्पेस दिया सुधरने का, नहीं सुधरे फिर रावण को उड़ा दिया। उसको 3 बार समझौते के लिए भेजा ना रावण, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, विभीषण की तरफ से भेजा, वो नहीं सुधरा, फिर उसको खत्म कर। समझ में आया? तो हमें भी ये काम करने हैं। हमें अपने आप को पहले देखना है, हम दूसरों को देखते हैं। हम जब जीते हैं तब हमें ये देखना है, मैं क्या कर रही हूं, कर रहा हूं। ये जब आएगा, इस बात पे मैं उखड़ जाता हूँ, क्वाइट नॉर्मल है। हम गुरुदेव नहीं कि अभी हो जाएगा, इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और इसको ही साधना कहते हैं। इसको ही इंफॉर्मेशन पुट इनटू द प्रैक्टिस नॉलेज ये बोलते हैं।
ये सारा अभी इंफॉर्मेशन है, ये जो अष्टावक्र बोल रहे सुनो, अच्छा सुनने से, ये श्रावण का महीना है, श्रवण का महीना, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। तो सुनने से ही चित्त में और बुद्धि में शुद्धि आनी शुरू होगी। तो ये सुनो, ये सुनोगे तब तो उसके जैसा करना है, कहीं ना कहीं विचार में अंतरंग में जागृत तो आएगी। इसलिए हमारे बड़े पुरखे बोलते थे, भागवत की कथा रखते थे, रामायण की कथा रखते थे, महाभारत की कथा रखते थे, कोई गुजर जाता है तो गरुड़ पुराण कथा रखते। क्यों? भगवत गीता पाठ सुनो, सुनने से तुम समझ जाओगे। इसलिए कोई मरता है तो राम नाम सत्य कहते हैं, मरने वाले के लिए नहीं होता है, वो जो लेके जाने रहते चार और उसके पीछे जो चलते उनके लिए होते हैं। राम नाम सत्य, तुम्हारा भी यही होने वाला है, समझते हो। और देखो, मैं मुक्त हूं जब हम कहते ना, तब हम मर ही जाते, क्योंकि हमारे जीवन में हम क्या करते रहते हैं, अरे मेरा इसने अपमान किया, मेरे मन के जैसा ये हुआ नहीं, इतना मुझे मिला नहीं, मुझे इतना मिलना चाहिए था। ये छोड़ के बैठो ना, एक बार छोड़ के बैठो। अभी मैंने पूछा क्या चाहिए, तो 2-3 लोगों ने उत्तर दिए मुझे ये चाहिए। फिर भी अभी भी चाहिए ही। जिसको अभी भी चाहिए ना, वो कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। फिर वो चाहिए के पीछे उसकी बुद्धि काम करेगी, उसका शरीर काम करेगा, उसका मन जाएगा, उसका अहंकार दौड़ेगा। बराबर है कि नहीं? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो मुक्त है भाई, जिसको कुछ चाहिए वो कभी मुक्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कुछ चाहिए में सात्विक ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की सेवा चाहिए, गुरु का सत्संग चाहिए। मेरे जीवन में मुझे गुरु के जैसा बनना ही ये चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं दूसरों को तकलीफ दूंगा कि अभी सब छोड़ के पति से मेरे को इतने पैसे चाहिए, नहीं दे तो घर में पूरा उधम टैंट्रम्स, या पति है मैं छोड़ के चला जाता हूं, अभी ये नहीं चलेगा। दिस इज इमैच्योर एंड फुलिशनेस। ये पूरा अपना जिम्मेदारी संभालेंगे। देखो गुरुदेव आश्रम इतना खड़ा किया है, बैंगलोर आश्रम का, उसको पूरा चलाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। पूरे आश्रम जो दुनिया भर में, उसकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। पूरे लोग जो जोड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी, हर एक मेल को जवाब जाता है, भले रिटर्न में ना आए, बट वो सटल लेवल पे जैसा जवाब देना है वो काम हो जाता है, सब हो जाता है कि नहीं? तो क्या हम हमारे पारिवारिक, वैयक्तिक, हमारा इमोशनल, फिजिकल और मेंटल रिप्लाईज की जिम्मेदारी हम लेते हैं क्या? पहले तो हेल्थ की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या हम अपने, मेंटल एंड फिजिकल? अगर हम हेल्दी और शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम अपने आप को, परिवार को रख पाएंगे, अपने समाज को रख पाएंगे। हम ही हिले हुए हैं तो दूसरों को क्या? गुरुदेव बोलते ना, वो डूब रहा था, उसको बचाने गए, यही डूब गया। पहले अपने आप को इतना पक्का बनाओ कि वो डूबने वाला है, उसको आप ले सको बाहर। तो इसलिए सबसे बड़ा आधार है गुरु, और गुरु ने कहा हुआ ज्ञान। तो ये आप विप्रा दीदी के द्वारा सुन ही रहे हो, लेकिन ये सुनकर छोड़ नहीं देना। इसको जब आप प्रैक्टिस में लाओगे, आचरण में, तब आप मुक्त हो, और आप ला ही रहे हो। क्योंकि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, तो ये श्वास जो है अपना, ये इतना, इस पे जो हम ध्यान दे रहे हैं क्रिया के करते हुए, तो ये ज्ञान और ये जो सारा बात मैंने कही अपने आप अंदर आने लगता है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि तुम ये करने से होने पे आ जाओ। मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। क्लियर हुआ? तो जब हम गुरु का ये ज्ञान सुनते हैं, जब सेवा करते हैं, तब समझ में आता है भाई, मेरी बात तो घर में नहीं सुनते लोग, लेकिन जब मैं सेवा में जाता हूं तो 200 लोग सामने बैठ के चुपचाप बात सुनते हैं, क्योंकि मैं नहीं हूं वहां पे। कौन है? गुरुदेव है। मैं कर नहीं रहा। जब मैं होता हूं तो मेरी बात नहीं सुनते, जब गुरुदेव होते तो सब सुनते। क्लिक हुई अभी बात, अभी क्लिक हुई। तो सेवा करते हुए ऐसी बातें क्लिक होती हैं, ऐसे आप मुक्त होते हो, और ये क्षण क्षण में मुक्ति होती है। और एक क्षण क्षण में जो मुक्ति का अनुभव है ना, फाइनल मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो अभी जवाब दिए, मैं ये हूं वो हूं, कुछ हो ही नहीं। हम कुछ भी नहीं है। हमारा अस्तित्व एक रेत के दाने से भी नगण्य है। यही बद्धता है कि हम मान लेते हैं मैं ये हूं। हाँ, लेकिन इससे एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, दीदी ने तो बोल दिया, वो नहीं।
ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव पहले दिन 7 स्तर समझा देते हैं। शरीर दिया है, शरीर से आत्मा तक का ये जर्नी, ये हमें कंप्लीट करना है, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। पहला बेसिक कोर्स ही इतना जो समझ जाएगा ना उधर ही मुक्त हो जाएगा, उसमें ही सब कुछ। तो समझ में आया मैं मुक्त हूं, तो मैं मुक्त हूं तो मुझे दुख क्यों होता है फिर? क्योंकि मैं लिमिटेड आइडेंटिटी में फंस जाता हूं। मेरे बुद्धि, तर्क, विचार, चित्त और अहंकार में मैं फंस जाता हूं। ये 5 नॉलेज पॉइंट देखो, ये आपके मन के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे है। पहला जो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट शरीर के और मन के स्तर पे, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, मन के और बुद्धि के स्तर पे, ठीक है। फिर डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर्स, चित्त के और ईगो के स्तर पे है। फिर डोंट बिकम फुटबॉल, ईगो के स्तर पे है। फिर क्रेविंग एंड एवर्शन, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मन के और बुद्धि के स्तर। ये आपके सारे स्तर पे काम कर रहा है। और जब आप अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर समझ जाते हो, तब आप आत्मा की तरफ बढ़ते हो, तो आप मुक्त हो। तो आप मुक्त हो ही, आप मुक्त हो ही, बस आपको अनुभव करना है। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन जब हम बैठते भी हैं तब भी हमारे मन में रहता है, गैस तो ऑफ नहीं किया, दूध रखा है, उसने 4 साल पहले ये बोला था, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पति पैसे नहीं दे रहा घर में, पत्नी झगड़ती रहती है। अरे भाई, हर एक अपनी अपनी लिख के लाया है, आप भी लिख के लाए हो, उसका पूरा करना ही पड़ेगा। कर्मों का हिसाब, कार्मिक जो भी आपका कैलकुलेशन है, वो ऑडिटर बैठे हैं ऊपर, उनको पता है आपको जो जैसा ऐसा स्वीकार करके जीना है। और आपको जो ये करके नालायक नहीं होना है, निष्क्रिय होके बैठ नहीं जाना। एक्टिव एक्सेप्टेंस, इसलिए गुरुदेव ने एक्सेप्टेंस के पॉइंट में 2 बताए, पैसिव एंड एक्टिव। मेरा ये काम है, ये मुझे करना है, दूसरा करे ना करे मेरे को लेना देना है, मैं करूंगा। ननन करती है क्या, सास करती क्या, मेरे को लेना देना नहीं। साला करता है, ससुर करता है, मेरे को लेना देना नहीं। मुझे क्या करना है मैं तय करूंगा, मेरे गुरु ने क्या कहा है। कई पत्नियों को लगता है पति सेवा करने है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। इतना आसान होता तो आज गुरुदेव के पीछे हजारों सन्यासी रहते, सिर्फ 125 है। संसार छूटता नहीं है, और छूटता नहीं, इससे भी बड़ी सत्य बताओ, हम छोड़ते नहीं। वो छोड़ने के लिए तैयार, हर एक चीज हमें छोड़ने के लिए तैयार है, शरीर भी तैयार छोड़ने के लिए, हम नहीं छोड़ते। देखो 95 105 साल के वृद्ध हो जाते, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती। उनको लगता है मैं और जीऊं, मैं और खाऊं, मैं और देखूं। अब पोते का ब्याह देख ला, पोते का मुंह देखूं, वासनाएं चलती रहती है। ऐषणाएं हो गया ना, ऐषणाएं हो गया अष्टावक्र गीता का, पुत्रेषणा, लोकेषणा, जीवेषणा, वित्तेषणा, ये सब। और ये 5 नॉलेज पॉइंट कोई भी तुम यहाँ पे करो, ये 5 नॉलेज पॉइंट का रेफरेंस इतना जबरदस्त है, हर एक तरह वो लागू होता है। तो आज से आपके घर में पहले आप प्रयोग करके देखो, ये ऐसा नहीं चलेगा इधर सुन लिया छोड़ दिया, नहीं। आज से अप्लाई करना जब शुरू करोगे, पुट इनटू द प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन। ये अष्टावक्र गीता, ये बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, सारे क्या है मैन्युअल से। आपके जीवन में आप कैसे जी सकोगे, कुछ भी हो, आपके कितना निगेटिव हो, कितना सब घट रहा है, लेकिन उसमें भी आप ताकत से मुस्कुराते हुए खड़े रह के गुरु का हाथ पकड़ के हुए चल रहे हो क्या, तो फिर आप मुक्त हो, है ना। मुझे बहुत सारी ऐसी आत्मा के स्तर पे आपको विचार करना है कि अंतःकरण चतुष्टय में आप परमात्मा के विचार के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हो क्या नहीं। ऐसा बोलना कोई मेरे लिए कठिन बात नहीं, लेकिन वो बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं गुरु का सीखी हूँ, सहजता से बात कैसे रखी जाए। इवन गुरुदेव से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे बात करते हो वैसे मुझे आनी चाहिए। इतना गहन कठिन ज्ञान मुझे सहजता से कैसे बोले ये आना चाहिए। कठिन बात करने वाले यूट्यूब पे तो लाखों पड़े, उसमें कोई दम नहीं है। अनुभव कहाँ है, मेरे गुरु में है, मेरे गुरु की साधना और सेवा में। क्या वो मैं कर रहा हूँ? इसीलिए साधना करते हुए सेवा करने का बड़ा ही महत्व है। हम क्या करते हैं, क्रिया करके घर में बैठ जाते, अरे मेरा पति करोड़पति, मैं क्यों निकलूं बाहर,
मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे, मेरे पति के, मैं क्यों करूं ये काम। ये जब छोड़ोगे ना तब समझ में आएगा मैं मुक्त हूं, क्योंकि लिमिटेड बना दी, इतना ही है मेरा। तो लिमिटेड आइडेंटिटी इज द रीजन ऑफ मिजरी। मैं भूल जाती हूँ मैं मुक्त हूं। फिर मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके पीछे मैं भागती रहती हूँ, कुछ इच्छाएं हैं जिसके पीछे मैं भागती रहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ मैं मुक्त हूँ। और चौथा क्या, मेरी बुद्धि। पांचवा क्या, मेरा अहंकार। और छठा क्या, मेरा आलस। ये इच्छाएं मतलब ऐषणाएं सारी। समझ में आया? तो मैं मुक्त हूं, ये इसी क्षण का अनुभव है। अभी मुक्त हूं, कल अगले साल में मुक्त कब होंगी, गुरुदेव मुझे मुक्ति कब देंगे, मैं जीवात्मा हूं। तुम हो, बस मैं हूं, अष्टवक्र में ही आता है। इसलिए हमारे एडवांस कोर्स में भी लास्ट का मेडिटेशन है मैं हूं। अंत का मेडिटेशन रखा, पहले दिन कहीं रखा अंत। अभी समझ में आया मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। तो मैं मुक्त हूं। तो मैं क्या हूं है ना, मैं पूछा मैंने, हु आर यू, व्हाट आर यू, मैं क्या हूं, तो मैं मुक्त। तो ये जब लेके चलोगे ना मैं मुक्त हूं, तो अभी ये जो कर रहे हैं वो होने लगेगा। तो ये करने से होने का जो जर्नी है वो मुक्ति है। बस दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बस इसे जीना प्रारंभ कीजिए, इसे जीना प्रारंभ कीजिए, यही अष्टावक्र है। बस सिंपल, इतना सिंपल, इतना सहज है। और गुरुदेव को भी देखिए बहुत सहज है। तो हमारे चित्त के स्तर पे जब तक शुद्धि नहीं आती ना, अभी संयम 1 संयम 2 कर लो, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, संयम 1 संयम 2 कर लो, आगे बढ़ो, इस मार्ग पे आगे बढ़ो। और यहाँ पे जो भी ज्येष्ठ बैठे हैं, मेरी एज इतनी है मैं कैसे करती, ये मत सोचो, वीटीपी करो। तुम्हें टीचर बनना नहीं बनना है तुम्हारा बाद का विचार, वीटीपी करो। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु के लिए एक ट्रेंड वॉलेंटियर की अभी जरूरत है। और जो जिन्होंने वीटीपी किया है, वीटीपी का लॉन्ग फॉर्म रहते वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरे गुरु का कार्य करने के लिए ट्रेंड वॉलेंटियर की जरूरत है, इसलिए मैं वीटीपी करूंगा। मेरी एज अभी 75 हो गई, मैं तो 65 में 60, ये सब फिर क्या, मैं बद्ध हूं। हाँ, दीदी ने बोला मैं करूंगा, इसलिए मैं मुक्त। और हमारे सभी के मोबाइल फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स है बताओ? कम से कम 1000 कॉन्टेक्ट्स तो होते ही है, कम से कम 1600, 1000 तो कहीं नहीं गया। तो कितने लोगों को फोन करके आपने बोला है कि भाई ऐसा कोर्स है हैप्पीनेस, आओ ऑनलाइन करो इसको। घर में बैठे बैठे 1.5 घंटा हम टीवी सीरियल देखते हैं, 4-5-6 घंटे हम स्क्रोलिंग करते हैं। हाँ, गुरुदेव का सुनोगे वो छोड़ देना, वो मुक्ति का अनुभव होता है। 5 मिनट का देखो, 5 घंटे का देखो, 1 घंटे का, वो मुक्ति का अनुभव, उसको कुछ नहीं बोलूंगी, वो रोज देखना ही चाहिए। इनफैक्ट गुरुदेव का नॉलेज, गुरुदेव को सोशल मीडिया हैंडल पे कितने लोग फॉलो करते, सारे, FB, X, यूट्यूब, फिर और क्या क्या होता है यार, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब पे हमें गुरु को फॉलो करना है। हमारे घर के जो सारे फोन है वो लेने, उस पे सबको फॉलो कर। समझ में आए? ये भी सेवा है। तो मैं रोज गुरुदेव का कुछ ना कुछ सुनती हूँ क्या नहीं, तो सब कुछ अभी निकाल के फेंक दो और ये देखो कि मैं मुक्त हूँ। और गुरुदेव इसका एश्योरेंस आपको दे रहे हैं, ये मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति संभालने के लिए मैं हूं, मैं काम कर रहा हूँ दिन रात। गुरुदेव दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए दिन रात घूमते रहते हैं कि जब कोई भूल जाए तो उस जगह जाके मैं एक कोर्स ले लूं, मैं एक नॉलेज सेशन ले लूं, उसको बता दूं तू मुक्त है भाई, शांत हो जा। क्लियर हो रही बात? तो अष्टावक्र कौन है, जनक कौन है, ये समझ में आ रहा है? हमारा जो भारतीय दीदी, वक्त है क्या मेरे पास? 1 बज गया। हाँ नहीं जी, बहुत सब 3 मिनट ले सकते हैं, 3-4 मिनट ऊपर, आपकी अनुमति है दीदी प्लीज। हमारी भारतीय जो भी तत्वज्ञान है, इसमें बड़ा सुंदर एक पद्धति है, संवाद की पद्धति, प्रश्नोत्तर की पद्धति। ये अष्टावक्र में अष्टावक्र राजा, अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। कठोपनिषद, जो सारे उपनिषद है, उसमें गुरु और शिष्य का संवाद है। बराबर है? तो ये जब प्रश्न और उत्तर होते हैं ना, तब हम उसमें रुचि लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पूछा, यार भाई मेरे को ना, ये मैं अकेले नहीं बोलूं, मेरे को आपसे जवाब चाहिए,
तब हम अलर्ट भी रहते। मैं बोलती रहूं 10 घंटे है, फिर आप बस हो गया, अब मैं छोड़ के चली जाऊं, है ना, ऐसा नहीं। समझ में आए? तो हमारा भारतीय जो तत्वज्ञान है ना, वो दिया भी गया है, वो बड़े मनोज्ञ थे, इसलिए गुरुदेव ऋषि मुनियों को मनोज्ञ ये शब्द जाने, मन को जानने वाले, ज्ञ मतलब जानने वाला, मन को जानने वाले किसके, अपने आप के भी, और जो सुनने वाले आगे 5,000 साल बाद, 10,000 साल बाद ये ज्ञान जो सुनने वाले उनके, ऐसे हमारे दृष्टा थे ऋषि। अष्टावक्र कौन है? ऋषि है। तो आप, जनक कौन है? राजा, सारे ऐश्वर्य, विश्व विजय, पृथ्वी विजय सब कर लिया था राजा जनक, समृद्ध अत्यंत, लेकिन उसके बाद भी एक मन में था कि कुछ अपूर्ण है। क्लियर हुआ? और फिर जब ज्ञान को श्रेष्ठता दे दी, ऋषि किसका प्रतीक है? ज्ञान और मुक्ति का। उसको जब जीवन में अग्रगणी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, तब फिर राजा जनक को भी अनुभव हुआ। तो क्या आप अपने जीवन में अपने गुरु को, अपनी साधना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो? तब आप मुक्त हो। या अगर आप मानते हो कि अरे मैं तो अभी बद्ध हूं, लगता है ना ऐसे, बद्ध हूं, अभी मैं थोड़ा सा बंधन में फंसा हूं, तो एटलीस्ट मुक्ति की तरफ जाने का प्रयास कर सकोगे। कब? जब आप ज्ञान को, गुरु को, सेवा को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, साधना को फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसमें ही आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, मैं मुक्त हूं, और आगे क्या कहते हैं? बद्धात्मा बद्धोसी, मुक्तात्मा मुक्तोसी। जो आप मानोगे, जो आप सोचोगे, वो आप हो जाएंगे। अगर आप ये मानते हैं मैं बद्ध हूं, तो आप बद्ध ही रहोगे, बंधन में ही रहोगे, और जब आप ये मानोगे मैं मुक्त हूं, मुक्ति रहूंगा। इसलिए एक कथा आती है शुक मुनि की। शुक मुनि व्यास जी के पुत्र थे। सुनना है क्या? श्रीमद् भागवत में कथा बड़ी सुंदर। और ये भाई साहब 9 महीने हो गए माँ के गर्भ में, बाहर ही ना आए, बाहर ही ना आए। विष्णु जी प्रकट हुए, मेरे भाई बोल, मेरे बाप क्या चाहिए, तो बाहर आने का क्या लगेगा? ऐसा नहीं बोले, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। विष्णु भगवान प्रकट हुए, भाई बोल, अभी इतने साल हो गए, तू माँ के गर्भ के अंदर ही, ऐसे नहीं रहते, सृष्टि का विधान ये नहीं, बाहर आ जाओ। तब शुक मुनि गर्भ से बोले कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो माया से लिप्त हो जाऊंगा, और आपके सानिध्य से, आपके स्मरण से चूक जाऊंगा। तो आप मुझे वरदान दो कि मैं आपके स्मरण में ही रहूंगा, माया मुझे छू नहीं सकेगी। जब विष्णु भगवान ने ये आशीर्वाद दिया, तब शुक मुनि बाहर। समझे? तो ये माया बनाई ही इसलिए गई है, ये विश्व रचाया ही इसलिए गया है कि आप उसका अनुभव करके जानो कि ये असत्य है और मैं तो मुक्त हूं। ये मेरे बंधन का कारण बन सकती है, लेकिन मुझे मुक्त करने के लिए हाँ मेरे साथ कौन है? मेरे गुरु हैं। उन्होंने दिए हुए 5 नॉलेज पॉइंट है, और ये अष्टावक्र गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। नहीं समझती अष्टावक्र गीता तो भगवत गीता सुनो, नहीं समझती भगवत गीता तो पातंजलि योग सूत्र, नहीं समझता शिव सूत्र सुनो, नहीं समझता तो सब छोड़ के कोर्स में आके बैठो, एडवांस कोर्स में। वो भी नहीं समझता तो सेवा करो जी तोड़ के। और जब एडवांस कोर्स के गुरुदेव एक बार बोलते हैं कि अच्छा ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, एडवांस कोर्स में आके बैठो, उधर भी ध्यान नहीं लगता, लेकिन जब मोशन इन मेडिटेशन करोगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसे बात है, ठीक है। तो हमारी ही बुद्धि का और चित्त का भ्रम है। वैसे तो हम मुक्त ही जन्म में आए हैं ना, हमारे बेसिक कोर्स में ही बता दिया गुरुदेव ने कि जब हम बालक होते हैं हम दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? 600-800 बार। लेकिन जब हम वृद्ध ज्येष्ठ हो जाते हैं तब हम 15 से 14 बार मुस्कुराते। वृद्ध हो जाते तो दूसरों की खुशी भी छीन लेते। है ना? तो वो देखो, हम मुस्कुराहट दे रहे हैं, मुस्कुराहट छीन रहे हैं, बस हम मुक्त है, ये मान लो। क्लियर हुआ? और ये शुरू रहना चाहिए ज्ञान यज्ञ, और हमें बुलाते रहिए, हमें आनंद है। हाँ, मेरी बात करने किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा, मेरे से बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे, हृदय से क्षमा बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विप्रा जी, आपने ये अवसर दिया। और कल से मेरा हैप्पीनेस कोर्स शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो अभी यहाँ कितने लोग हैं? 37 लोगों में से आपने एक भी पार्टिसिपेंट भेजा तो आप मुक्त हो। और दूसरे को भी मुक्त करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, है ना? 1000 कांटेक्ट में से एक तो होगा जिसको कोर्स की जरूरत होगी, है ना? तो मैं विप्रा दीदी के साथ कोर्स के डिटेल्स शेयर कर दूंगी। अगर आप मुक्त हो, जो मुक्त है वो मुक्त का अनुभव देगा, जो मुक्त नहीं वो फोन करके उसको कंप्लेंट करेगा या गॉसिप करेगा। तो मुक्त है वो गुरु के मार्ग पे लाएगा लोगों को,
फिर हुई बात, जो बांटोगे वो जीवन में बढ़ेगा, दुख बांटोगे दुख बढ़ेगा, आनंद बांटो आनंद बढ़ेगा, ज्ञान बांटो ज्ञान बढ़ेगा, और उसके आशीर्वाद मिलते हैं। ये कर्म काटते हैं। तो ये कार्मिक अपना जो अकाउंट क्लियर करने के लिए आए हो, इसका सबसे सोपा मतलब सहज उपाय है साधना, सेवा, सत्संग, विथ स्माइल, विथ सरेंडर, विथ स्माइल। क्लियर है? तो कौन कौन सेवा करेंगे फिर? देखो मुक्त हो क्या? समझ में आई ये बात? देखो कौन कौन अभी हाथ में उठा रहे। ये बात है, ये ज्ञान को जीवन में लाने के लिए सेवा दी गई है। गुरुदेव को क्या पड़ा है, एक पलक नहीं झपकाएंगे, आखिर पूरी दुनिया उनके पैरों में आप भी आके बैठेगी। क्यों आपके और हमारे पीछे सेवा प्रोजेक्ट्स लगा दिए? ये देखने के लिए अपने आप को हम परखते हैं कि नहीं ज्ञान के इस वो बोलते ना घिसने का एक पत्थर रहता है, चांदी और सोना पहचानने का, तो सेवा वो पत्थर है। ज्ञान से हम परखते हैं, वो एसिड में डाल के देखते ना, वो एसिड वो ज्ञान है, उसमें हम शुद्ध हो जाते, उस पर घिस के देखते हैं। और तो जो एसिड में डालते तो जमी हुई परत तो होती है, सोना चांदी भी काली पड़ती है ना, सोना भी थोड़ा सा मैला हो जाता है, हम पॉलिश करके लाते, तो उसको वो ज्ञान है, वो एसिड, उसमें जो रसायन होता है उसमें डालते, फिर घिस के देखते हैं अरे सच है क्या? तो वो जो घिसने का पत्थर है ना, वो सेवा है। आपके अंदर ज्ञान कितना आया और ऐसा लगा मैंने किया तो मैं मुक्त हो भी गया, क्योंकि जहां मैंने किया, मैं करता हूं ये आया, वहां पे मैं बद्ध हूं। हम ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ हमारा। अच्छा आपके प्रश्न क्या है भाई? विप्रा दीदी ने कहा था, मैं तो भूल ही गई, क्योंकि इतना गहन टॉपिक है ना। आपके प्रश्न है तो बताओ। हाँ जी साध्वी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, बहुत ही सुंदर तरीके से ये आप यहाँ तक लेके आए, जैसे प्रश्नों से आप लेके आए ना, ये बहुत एक इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया था। इसको ले आप आते बोल के चले जाते वो अलग था, लेकिन ये जो आपने तरीका लिया ना, दिस इज वंडरफुल, वेरी नाइस। और किसी का प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है जी। ओ भाई मैंने नहीं दिया ये गुरुदेव। जी जी देखो अभी आवाज मेरी आ रही, लेकिन पिक्चर किसके सामने है? गुरुदेव की। बस यही है, बस सब कुछ कौन है? वो है, हमने, मैं नहीं कुछ। अरे मुक्त हूँ। हम सभी मुक्त हैं। सुपर सुपर, हमारे बहुत सबके हमारे अंदर वो मेन शक्ति ऊर्जा गुरुदेव, जो ये वाणी है ये गुरुदेव है, हम सिर्फ माध्यम। हाँ भाई पूछ, प्रश्न है बोल। हाँ जी, तो जिनको पूछना है वो अनम्यूट करके पूछ ले। जी जी। एक जगह पे आया था कि आप साक्षी भाव के बारे में आया था कि आप दैनिक कार्यों में करते हुए साक्षी भाव रखेंगे तो आप मुक्त हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी साक्षी भाव क्या है, और क्या ये अपने आप आता ही जाएगा धीमे धीमे, या इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? थैंक यू। प्रैक्टिस है आपकी साधना और सेवा, ठीक है? क्योंकि हम करते वक्त हमारा कर्तापन आ जाता है, अहंकार बहुत होता है ना। अहंकार सबसे गहन इंप्रेशन है हमारे अस्तित्व में, और जो जन्मों के संस्कार होते हैं जिसके, और इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए सारे संतों ने कहा है कि अहंकार को पार करके तो तुम मुक्त हो गए। तो आपने जो पूछा है साक्षी भाव के लिए, क्या सवाल था आपका? फिर से बोले तो क्या प्रैक्टिस करें ना? साक्षी भाव क्या है? साक्षी फिर से बोलिए। हेलो, अब क्या आवाज गई? साक्षी भाव क्या है और इसे हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? साक्षी भाव क्या है, उसे जीवन में कैसे हो? जैसे कि आप ट्रेन में बैठते हैं और बाजू का ये चलता रहता है, बराबर है ना? वैसा ही साक्षी भाव, ये जीवन जो है चलता रहेगा, लेकिन आप जब रिएक्ट होते हैं तब आप साक्षी नहीं है। तो रिएक्ट नहीं होना, रिप्लाई देना। तो फिर बोलोगे अब निष्क्रिय हो जाऊंगा भाई, नहीं, निष्क्रिय नहीं होंगे। रिएक्ट नहीं करना, रिप्लाई देना। डन, नंबर 1। नंबर 2, आपको आपकी सांस को देखना है। इसलिए आपको रोज सुदर्शन क्रिया करनी है, दिन में 2 बार, मेडिटेशन 3 बार 2 बार, जैसे आपका समय का उपलब्धि है, मेडिटेशन करना है। और ये करना नहीं होता, जब आप सेवा करते हो ना तो
सेवा और साधना सत्संग साथ में करते हो, गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हो, गुरु की बात मानते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी साधना को देते हो, तब ये अपने आप होने लगता है। क्योंकि जब आप करने का करोगे फिर आप मुक्त नहीं हो, मैं करता हूं आ जाएगा। साक्षी मतलब अलर्ट, अवेयरनेस कि ये ज्ञान है, मैं मुक्त हूं, ये धारण करके देखना है जीवन को। जैसे आपने गुरुदेव की दर्शन लाइन देखी है, थैंक यू दीदी। दीदी एक कौशल जी, आपने गुरुदेव की दर्शन लाइन देखी है? जी हाँ जी, उसमें देखी है मैंने। बहुत आनंद से आते, गुरुदेव कंपनी का इनॉग्रेशन है, आप आशीर्वाद दें, गुरुदेव नए घर का इनॉग्रेशन, और कोई मेरा पति मर गया, ऐसे रोते हैं, अरे बाप रे। कोई बोलते हैं मेरा ये बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन गुरु कैसे रहते, एकदम स्थिर। वो सबसे बड़ा उदाहरण है साक्षी। अब देखो WCF हुआ, कौन कौन थे आप में से, दिल्ली में 2016 में, इतना बढ़िया हुआ, उसको बहुत कम मीडिया कवरेज दिया गया, जबकि वो भारत की एक अद्वितीय घटनाओं में से एक रहेगा, होगा, है। और उल्टा आरोप लगाए गए और आरोपों को बहुत खतरनाक मीडिया एवरेज ये दिया गया कवरेज। लेकिन गुरुदेव कैसे थे, स्थिर, साक्षी, ना निंदा से फर्क पड़ा ना स्तुति से फर्क पड़ा, कोई लेना देना ही नहीं, मुझे ये करना था कर लिया। लेकिन हमेशा याद रहे अपने और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, नहीं तो काम तो इसने भी किया, वो किसने, क्या नाम था उसका, लादेन ने भी किया ना साक्षी रह के ही किया लेकिन विघातक काम किया, समाज को हिंसा के माध्यम से, विघातक मतलब हानि पहुंचाना, विधायक मतलब कल्याणकारी। समझ में आया? तो यहाँ पे तामसिक, सात्विक और राजसिक का संदर्भ आता है श्रीमद् भगवद गीता से, अष्टावक्र में भी आता है, शौच, आर्जव, हिंसा, दमा, सत्या, ये सब पालन करते हैं तो सात्विक बुद्धि हो जाती है, और सात्विक व्यक्ति कभी किसी को हिंसा या दुख नहीं पहुंचाता। गुरुदेव वैसे ही है, इसलिए गुरुदेव से कल्याणकारी काम है। भारत में क्या, फॉरेन में भी उन्होंने WCF करके दिखाया तो इस तरह से ये साक्षी रह के ही काम होते हैं और विशाल काम होते हैं। साक्षी जब होते हैं विशाल काम। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे बस एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है कि ये जो बात वो बोलते हैं ना कि एक जगह बोलते हैं ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, और उसी में आगे बोलते हैं तुम्हारा मन करता है और तुम्हारा मन ही भोगता है। इस पर मुझे थोड़ा सा और इलाबोरेशन मिले अगर तो। ठीक है, कुशल जी आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है? कहाँ गए कुशल जी? जी जी हाँ, आज यहाँ पे लाइट नहीं ना, तो मैं लाइट नहीं लगा पा रही, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगा। कहाँ पे कुशल जी, सुन रहे हो? कुशल जी आप क्या हो, बताओ मुझे। हाँ जी, मुझे नहीं पता दीदी मैं क्या हूँ। ठीक है, आप अभी क्या हो, मुझे बोल कौन रहा है मुझसे? हाँ, मतलब मैं हूँ लेकिन मैं रियल में क्या हूँ मुझे नहीं पता है। आपका शरीर बोल रहा है ना, अभी इतना आसान जी जवाब चाहिए मुझे। हाँ हाँ, जी जी। बोल बोल रहा है, वो हिल रहे, जीवा हिल रही, शरीर बोल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। शरीर में क्या चल रहा है, किस वजह से बोल रहे हैं? बुद्धि हाँ, और मन चल रहा भावनाएं। है, मन चल रहा है, ठीक है। तो आपने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम्हारा मन होता है, तो ये जो मन है ना, ये हम जो अपने शरीर है, इसके 5 इंद्रिय है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा जो बोलती है और खाती है, और स्पर्श, इस इंद्रियों से मन अनुभव लेता है। बेसिक कोर्स का पहले दिन का नॉलेज पॉइंट, जब हमें 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस सिखाया जाता है, शरीर के इंद्रियों के द्वारा हम भोग लेते, लेकिन अनुभव क्या करता है, मन लेता है, ठीक है। मन करता है जी। इसीलिए क्या होता है, शरीर तो जल जाता है, लेकिन फिर भी हमें दूसरा जन्म मिलता है, जबकि हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये दूसरा जन्म कैसे आता है? ये जो मन है, जो हमारे अस्तित्व का कितवा स्तर है, शरीर, श्वास, मन, तीसरा स्तर है। इस पे क्या हो जाते हैं, इंप्रेशंस रह जाते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा निकाली जाती है, लेकिन गुब्बारे पे जो लिखा गया है आई लव यू, हैप्पी बर्थडे, वो रहता ही है। वैसे गुब्बारे की हवा निकल गई लेकिन गुब्बारा रह गया, वैसे हमारा मन है। ये समझ में आया? पहले
ये मान लिया मन है, जी दीदी, जी दीदी, के शरीर है, श्वास जी। की वजह से चल रहा है, यहाँ बैठे हो, लेकिन अभी खाना कब खाओगे, ये माता कब अपना बोलना बंद करेगी, कब मैं मीटिंग छोड़ूंगा, ऐसे भी किसी के मन में चल रहा होगा, किसी को लग रहा होगा। और सुनो कि कुशल जी को लग रहा है मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। ये कौन है? ये मन है, ठीक है। इस मन को कौन नियंत्रण करता है? बुद्धि। समझ में आया? जी दीदी, जी दीदी। हाँ। तो मन पे जो संस्कार है ना, पिछले जन्म के और इस जन्म के, इसके वजह से हमारा जो विश्व है वो बनता है। इसीलिए हमारा जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे मन का खेल है। जैसे कि आप मुक्त हो, ये तो सभी कहते हैं। शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, नित्योसी शुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपोहम। शंकराचार्य जी ने भी कहा, यहाँ अष्टावक्र जी ने भी कह दिया मुक्त है। गुरुदेव तो डायरेक्ट बोलते हैं तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हो। जी। हाँ, तो इसके बीच में जो आता है ना, ये है मन। तो इसलिए हम मुक्त है, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब हम जन्म लेते हैं, फिर हमारे जन्म के समय में हमारे 4 तत्व आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं इसको। जब ये जीवात्मा में अहंकार प्रवेश करता है, तब वो परमात्मा, जब अब जीवात्मा का रूप लेता है, कब? जब उसमें अहंकार प्रवेश करता है, तब वो जीवात्मा बनता है, ठीक है। और इस जीवात्मा को जीने के लिए कुछ चाहिए ना, वो मन नहीं रहेगा तो कर्म कहाँ से आएंगे? क्योंकि जो मन से मुक्त है उनको कर्म बांधते नहीं है। जैसे गुरुदेव मन से जी। मुक्त है, तो मन क्या है? क्रेविंग है, एवर्शन है, ये सच्चा झूठा सो सारा द्वैत है, अपना मेरा, ये सब मन है। भावनाएं क्या है? सब मन है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं विचार से भी ज्यादा भाव स्ट्रांग है। इसलिए भाव रखो कि मैं मुक्त हूं, तब मुक्त होगे। मैं बद्ध हूं, ये भाव रखोगे तो बद्ध नहीं होगे। समझ में आया? तो करने वाले आपने आपका मन होता है, और इस मन को नियंत्रण करने के लिए आपको बुद्धि का अंकुश दिया गया है। कंट्रोलिंग फैक्टर आपको क्या दिया गया है? बुद्धि। इसलिए कहा गया है कि सत्संगत। बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, ये गुरु की संगत में, सत्संग में समझ में आता है। इसलिए सत्संग का बड़ा रोल यहाँ पे। अभी आप पूछोगे कि फिर भी नहीं समझा, ओके, तो कुछ बातें जो होती है वो लिखित होती है, ठीक है। जैसे कि दुर्योधन ने, आपने गुरुदेव के मुख से भी सुना होगा कि उसको पूछते हैं, अरे भाई तू ऐसा मत कर, कृष्ण बताते हैं दुर्योधन को, जाके कृष्ण जी ने बात की थी। दुर्योधन बोलता है कि भाई मुझे पता है ये गलत है, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ये उदाहरण। दूसरा भीष्म का उदाहरण, कि हजारों बाण उसके शरीर में घुसे हुए हैं, वो शरशैया पे पड़े हुए हैं, और वो कृष्ण को पूछते, अंतिम समय कृष्ण आते हैं ना उनके पास, क्योंकि जब कृष्ण पास हो गए तभी प्राण छोड़ूंगा, ऐसा उनका रहता है। तो भीष्म बोलते, भाई जन्म भर मैंने धर्म का पालन किया, किसी को दुखाया नहीं, फिर भी तुमने मुझे ऐसे मृत्यु क्यों दी, इतनी दर्दनाक? तो बोलते 100 जन्म मैंने देखे। तो बोले तुम पीछे देखो। तो भीष्म बोलते यार मैंने 100 जन्म तो देख लिए। बोले 101वें जन्म में तुमने एक सांप को कांटों में फेंक दिया था, तो उसका परिणाम अभी तुम्हें मिल रहा है। तो ये जो मन है ये वो है, हमारे सारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो भी संस्कार है वो। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि ज्यादा किसी को अपने दिमाग में हावी मत कर लो, बार बार एडवांस कोर्स करते रहो कि जिससे शुद्ध होता रहे, सेवा करते रहो जिससे शुद्धि बनी रहे। क्लियर हुआ अभी मन क्या है? ये उदाहरण से क्लियर हो गया? नहीं दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बता दो, दुर्योधन मुक्त हो गया। हाँ पांडव को नरक में जाना पड़ा, दुर्योधन मुक्त हो गया। जी। क्योंकि पांडवों ने द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हुआ, अधर्म था, अन्याय था, उसको विरोध नहीं किया, और दुर्योधन ने उसको जो भूमिका दी थी वो निभाई पूरी, जबकि वो विलन था, लेकिन उसको भगवान ने जिस इसके लिए लाया था उसने पूरा निभाया। समझ में आया? अपनी बुद्धि नहीं लगाई उसने। तो हमें गुरुदेव ने क्या बताया है? देखो, हम समझने के इतने योग्य है क्या, अरे मेरा क्या होगा, इतने जन्म में देख पाऊंगे क्या भीष्म के जैसा? नहीं। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? साधना, सेवा, सत्संग, समर्पण व समाधि। बहुत सारी बातें दिमाग पे से जाएगी, कोई जरूरत नहीं अभी सभी समझ में आए।
जब उसका समय आएगा समझ में आ जाएगा। चेतना ने सुन लिया, अभी छोड़ दो, बस क्या मैं मुक्त हूं। मुक्त हूँ। और कैसे हो जाएंगे फिर खुश? हाँ, तो इसका सबसे बड़ा ये क्या है, मन का, मुझे ये चाहिए तब मैं खुश होऊंगा, बराबर है ना। अभी जवाब मिला तो मैं खुश हो गया, नहीं समझ में आया तो मैं दुखी हो गया। अरे कोई बात नहीं, सुनने को तो मिला, नहीं समझ में आया, समझ में आया, बात की बात। गुरु की वाणी, ये तो मार्गदर्शन तो मिल गया, बस मैं मुक्त हूँ। बाकी गुरु को जो करना है कर ही रहे। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो हम कर रहे हैं क्या? सेवा अगर हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, समर्पण विद स्माइल, तो मैं कंप्लीट करो आंसर। मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। तो और अपनी जिम्मेदारियां संभाल के करना है, जिम्मेदारी छोड़ के नहीं। कोई लोग होते ना, घर पे काम होता है वो उससे टालने के लिए सेवा में भागते हैं, उनको डबल कर्म लगेंगे। घर का काम छोड़ के नहीं, करके, वो पुरुष भी आते उसमें और स्त्री भी आती। एक यहाँ पे मैं सब बातें सिर्फ स्त्री के लिए नहीं बोले, पुरुष साधक के लिए बोले, उसमें स्त्री पुरुष सब बात। ठीक है, तो जिम्मेदारियां निभा के, इसलिए गुरुदेव जिम्मेदारी का पॉइंट डालते, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। डन। तो हम सब जुटेंगे, अपने घर को, परिवार को, समाज को आनंदित रखेंगे और सेवा करेंगे। करेंगे तो मैं दीदी के पास डिटेल्स भेज देती हूँ। डन। जी। आपका संकल्प रहना चाहिए, आप संकल्प करोगे, एक तो पार्टिसिपेंट आएगा तो आएगा, आप बोलोगे एक दिन में कैसा होगा तो नहीं होगा। क्लियर है? यही रहस्य है, ये आप देखो करके होता है क्या। दीदी बस एक क्वेश्चन है, आप डिटेल में बता दें, अंतर्मुखी होना क्या है? अंतर्मुखी होना क्या है? ओके, आपके देखो, अभी इसका मैंने जवाब नहीं दिया तो बताओ। हाँ मधुलिका जी बोलिए। हाँ जी। इसका मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या हो? तो अंदर ही अंदर चलता रहेगा वो फिर, कि मुझे जवाब नहीं मिला। अच्छा, मुझे जवाब नहीं मिला और ये भी लगे ना यार ये आपने आपको क्या समझती, देखो मेरे को जवाब नहीं आएगा, ऐसा मन में है ना? हो सकता है आ जाएगा। हाँ। आ जाएगा, आ जाएगा, एकदम फॉर श्योर आ जाएगा, फॉर श्योर आ जाएगा। हम्म। तो दो बातें होगी, एक जो होंगे बोलेंगे ठीक है यार उसने नहीं जवाब दिया, उसको नहीं देना था। एक जो होगा ओके, देख इसने जवाब भी नहीं दिया, मैंने इतना सुना इसका घंटे भर, देख इसने जवाब भी नहीं। अभी प्रतीति को इसकी शिकायत लगाऊंगी, इसको बार फिर से नहीं बोला ना इसको नोटिस, तो ये बहिर्मुख हो गया। ठीक है, और नहीं मिला जवाब, ठीक है यार उसको नहीं देना था, शायद मेरा वक्त नहीं आया है ये जवाब पाने का। और क्यों वक्त नहीं आया, ये जब सोच के मैं अपने अंदर गई तो वो अंतर्मुखी होना है, ये एक बात। दूसरी बात, ये वैयक्तिक स्तर पे हो गई। साधक के स्तर पे अभी बताते हैं कि हमारे जो इंद्रिय, आंख है, नाक है, और ये वाणी है, बोलती है, खाती है, कान है और स्पर्श, इसको चाहिए रहता, हमेशा चाहिए रहता। आंखों को कुछ अच्छा देखना होता है, वाणी को कुछ मजेदार खाना होता है, गॉसिप कुछ इंटरेस्टिंग बोलना होता है ना। स्पर्श चाहिए रहता है, सेक्स या सिंपैथी का स्पर्श चाहिए रहता है, ये सब ये उसमें आता है। और सुनना रहता कानों को कुछ नया चटपटा इंटरेस्टिंग, है ना, धमाकेदार न्यूज वगैरह, ये इसलिए तो सब चल रहे न्यूज चैनल, ये सब। नाक को कुछ सूंघना चाहिए रहता है, ये सब ये बाहर ढूंढते रहते। और इसमें क्या होता है, हमारे जो अंदर शक्ति है खर्च होती है, ये पाने के लिए ही हम सब जीवन जीते हैं, ये भोग को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने, तो हम बहिर्मुख होते हैं। लेकिन ये शरीर थकने लगता है, जब वृद्ध हो जाते हैं, ना सुनाई देने लगता है, ना सेक्स कर पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो शरीर की मर्यादा होती है भोग भोगने की, लेकिन मन जो होता है इसकी मर्यादा नहीं होती। कौशल जी अगर है तो वो भी सुनो, मन जो होती है उसकी मर्यादा नहीं होती, ये अष्टावक्र में आएगा आगे, गुरुदेव इस पे बोलेंगे। तो ये शरीर की और इंद्रियों की मर्यादा समझते हुए ये जान लेना कि इसका जो भोगने का एक मर्यादा है,
ये बड़ी लिमिटेड है ना। जैसे हम कुछ दूरी तक ही देख सकते हैं, लेकिन प्राणी जो है जैसे बिल्ली है या वटवागुड़ को क्या बोलते हैं आप, जो रात में घूमता है, बैट, वो रात में भी देख सकता है। घुबड़ को क्या बोलते हैं, उल्लू, रात में भी देख सकता है, हम नहीं देख सकते, जबकि हम में कैपेसिटी है लेकिन हम देख नहीं सकते, बराबर है ना। तो क्यों नहीं देख सकते कि हम वैसा करते ही नहीं है। आज तक तो सब हेलोजन लाइट, इतना प्रखर लाइट रहता है, तो हमने वो जो क्षमता थी वही खो दी है अंधेरे में देखने की। तो ये जो है, ये है बात। तो ये जो इंद्रिय जब बहिर्गामी रहेंगे तो ये देखते ही रहेंगे, इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, इसको देखते रहे। कितना देखोगे तुम सारी दुनिया घूम के आओ तो तुम्हें लगेगा अभी मैं स्पेस में जाऊंगा। बराबर ना। अभी लोग जा भी रहे, वो कौन सा है भाई, वो एक्स का जिसने ये किया, क्या नाम है उसका, पैसा जिसके पास है सबसे ज्यादा, एक्स का मालक जो है, वो बोलता अब दुनिया घूम लिया, अब मैं तुम्हें अंतरिक्ष में घुमाने लगी। मतलब ये तुम्हारे जानते हैं मार्केटिंग, तुम्हारे भोगों को, तुम्हारी ईगो को, अरे तुमने अभी ये देख लिया, अब मैं तुम्हें अंतरिक्ष में लेके जाऊंगा, अपनी मर्यादा इतनी थोड़ी है, चलो अंतरिक्ष में लेके जाऊंगा, और वो कर भी रहा है ना। तो ये मार्केटिंग, ये कंपनी, बाजार क्यों चलते हैं? तुम्हारे इंद्रियों के तुम अधीन हो, इसलिए तुम बहिर्मुख। ये इंद्रियां के जो भोगने की जो एक क्रिया है, इसके प्रति जब तुम सजग हो जाते हो कि ये मर्यादित है, क्योंकि तुम थक जाते हो ना, 6 गुलाब जाम के बाद तुम्हें लगता है अब नहीं खाना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये जब वक्त आ जाता है तब तुम्हें लगता है अरे मर्यादित है, फिर तुम अंदर अपने आप शांत हो जाते। और जब हम अंदर चले जाते, हमको सब हम देख लेते हैं, भोग लेते हैं। राजा जनक का वही हुआ ना, सब देख लिया, भोग लिया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो अष्टावक्र जी ने जब ज्ञान का उपदेश दिया, तो वो अंतर चले गए और उनको समझ में आया कि अरे देखने का क्या है बाहर, जो मैं हूं वही तो ये सब कुछ है। ये जब समझ में आया तब अंतर्मुखी हुए। मेरे से कुछ भिन्न है ही नहीं, मैं ही ये सृष्टि हूं। ये जनक को समझ में आ गया, ये मेरा ही अस्तित्व है सारी सृष्टि। मैं ही पेड़ हूं, मैं ही समुद्र हूं, पर्वत हूं, ये कीड़ा रेंगने वाला भी मेरी चेतना, हम सब एक चेतना के। सर्वम शिवमयम जगत, गुरुदेव बोलते हैं सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम विष्णुमयम, सर्वम, ये शैव वैष्णव बोलते शिवमय, ये बोलते विष्णुमय है, गुरुदेव बोलते सब ब्रह्ममय है, क्योंकि गुरुदेव सबको मानते, गुरुदेव बोलते सब ब्रह्ममय है। ये जो समझ में आता है, और इसकी समझने की जो शुरुआत है वो अंतर्मुखी होना है। तो अब बाहर ये भागने वाले इंद्रिय जो है, इनको जब हम अंतर्मुख लाते हैं तो इसमें योग बड़ा मदद करता है, योगासन। इसलिए गुरुदेव संयम ले रहे हैं। तो संयम के जो पहला संयम और दूसरा संयम, इसमें आपको अनुभव दे देंगे अंतर्मुख कैसे करना है, इंद्रियों अंतर्मुखी कैसे करना। इसलिए वो धारणा देते हैं और उसके बाद प्रत्याहार देते हैं। तो प्रत्याहार मतलब क्या होता है? इंद्रियों का आहार। जैसे जीभ खाने को मांगेगी, ये देखने को मांगेंगे, त्वचा स्पर्श मांगेगी, कान सुनने को मांगेगी, मांगेंगी ही। बट आपको, तो लोग क्या करते हैं, मैं इनसे दूर भाग के चला जाऊंगा जंगल में, ऐसा नहीं होता। फिर इंद्रिय और हावी हो जाएंगे, फिर वो छोड़ के कुछ दूसरा दिया जाता है। जैसे बच्चा है, उसके हाथ में छुरी है, उसको नहीं समझ में आता, इससे वो खुद को भी हार्म करेगा, दूसरे को भी हार्म करेगा। तो उस बच्चे को माँ क्या करती, दूसरे हाथ में चाबी या खिलौना दे देती, फिर वो छुरी दे देता। वैसे ही हमारे इंद्रियों को ये भोग के अधीन रहते हैं जन्म से, तो ये भोग उसके हाथ में रहने देते, लेकिन उसको उससे ऊपर वाला अच्छा क्या है वो दे देते दूसरे हाथ में। तो वो प्रत्याहार है, प्रति आहार, प्रत्याहार। तो ये संयम 2 और 1 और 2 में सिखाया जाता है। और जब हमें प्रत्याहार मिल जाता है तब हमें ज्ञान होता है, अरे सच्चे प्राप्त करने का तो ये है, मैं कहाँ भाग रहा। फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। और जब ये बाहर जाने वाली हमारी सारी शक्ति है अंदर आ जाती है, तब उसे अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी मतलब जिससे बहुत बोलते रहते हैं, खाते रहते हैं, सेक्स करते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ये स्क्रॉल करते रहते हैं, ये सब बहिर्मुखी में आता है। सुनते रहते कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन गुरु का ज्ञान और इसका ये है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये इंद्रियों का उपयोग नहीं करे क्या? करे।
देखना है गुरु के टॉक देखो, सुनना है गुरु की वाणी देखो, बोलना है गुरु का ज्ञान बोलो, खाना है गुरु का प्रसाद खाओ, सात्विक खाओ। स्पर्श चाहिए, भगवान का स्पर्श चाहिए, उसको सजाओ, उसका श्रृंगार करो, गुरुदेव के लिए अपने हाथ से वस्त्र बनाओ उसका। चलो गुरुदेव को तो बहुत है, गुरुदेव बोलते 3 जन्म पूरे पड़ेंगे इतनी धोती मेरे पास है, तो गुरुदेव को मत दो, लेकिन कोई गरीब है उसको दे दो। समझ में आए? या फिर सबसे क्या है, ज्ञान की बात करो, सबको ज्ञान के राह में लाओ। एक तो जैसे अभी 4 लोग साथ में आए, वो एक सोसाइटी में मीटिंग लिया, जैसे नीलिमा जी है, उनकी सोसाइटी है, तो उसमें नीलिमा जी बात नहीं करेंगे, वहां पे विप्रा जी, नेहा जी, मीना जी जाके बात करेंगे, नीलिमा जी उनको इन्वाइट करेंगे। नेहा जी की सोसाइटी, वहां नीलिमा जी बात करेगी, नेहा जी उनको इन्वाइट करेगी। ऐसा करके आपने लोगों को जगाया क्या कि चलो राम ध्यान लेते, राम ध्यान तो फ्री है ना, फ्री में हम उनका एक सत्संग ले सकते हैं, उनको नॉलेज टॉक दे सकते हैं। ये कितने लोगों ने किया। तो हम देखो, हर कोई आगे आके बोल पाएगा जरूरी नहीं है, तो जिसको बोलना आता है उसको आगे करो, लोगों से कनेक्ट करवाओ, तुम माध्यम बनो। समझ में आया बात? तब अंतर्मुखी आप भी होगे। आपको फिर जब आप अंतर्मुखी होगे ना, तो आपके मन में आएगा अरे गुरु का ज्ञान में कैसे फैलाऊं। तब तक क्या होगा, मैं क्या खाऊं, अरे इधर भी घूमने जाना है मुझे, अरे उधर भी मुझे घूमने जाना है। समझ में आ रहा है? और आज यही हो रहा है, इंद्रियों का हावी हो गए, इंद्रियां हावी हो गई, जबकि हम इंद्रियों पे चाहिए हमारा नियंत्रण, लेकिन अभी इंद्रियां हमें नियंत्रण। तो जब हम इंद्रियों को नियंत्रण करें वो अंतर्मुखी, जब इंद्रियां हमें नियंत्रण करें वो बहिर्मुखी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। तो Thank सभी you हम so करेंगे ना भाई, सेवा साथ में, विप्रा दीदी के साथ जुड़े रहेंगे। जी दीदी, थैंक यू सो मच साध्वी जी। और आप सब भी जो जुड़े हैं, अभी मैसेज आएगा, तो आप वो मैसेज जो कल से दीदी बता रही हैं साध्वी जी, वो बस आप फॉरवर्ड, क्योंकि अभी जैसे साध्वी जी ने कहा, सोचो नहीं कैसे होगा, एक दिन है कौन, हम अपना काम करते हैं, बाकी जो आने वाले वो आएंगे, वो लिखा है वो आएंगे, आप अपना काम मत करो। कॉलिंग भी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड जी करके कुछ नहीं होता। जी फॉरवर्ड कर दो, लेकिन कॉलिंग जब करोगे तब वो उसे समझाओगे, तब वो समझे। कॉलिंग करके ही होगा। ठीक है, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया। कितना बज गया अभी? 33 मिनट ज्यादा लिए, क्षमा। जय गुरुदेव। दीदी, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपने बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान दिया। ये ज्ञान सुनने के लिए अभी 33 मिनट क्या, कितनी दूर दूर जाना होता था पहले के समय में, एक एक घंटा लगता था जाने में। अभी जूम पे ही हमारे साथ आप आ जाते हैं, आपको सुनने को मिल रहा है, तो 33 मिनट इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सुंदर तरीके से आपने एक ह्यूमर के साथ नॉलेज डिलीवर गुरुदेव ने कराया आपसे, तो बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आते रहें, बस यही है हमारे। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन। जय गुरुदेव। जय गुरु।